नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए डे 3 है और डे 3 की कॉपी हम लोग देखेंगे। जो हमारा पेपर 5 चल रहा है आंसर राइटिंग में, तो उसमें हम लोग पर डे देखते हैं कि 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनकी बेस्ट कॉपियों को आपको इसमें दिखाया जाता है वीडियो के माध्यम से। और देखिए साथ ही ये पीडीएफ आपको ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे, ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल भी है और देखिए ओनली पीसीएस डिस्कशन ग्रुप भी है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो इनको देख के आप आराम से सीख सकते हैं। ये आंसर राइटिंग जो चल रही है वो टॉपिक वाइज है, सिलेबस वाइज है, तो आपके अपने नोट्स भी तैयार होते रहेंगे साथ साथ में। और जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पेपर 5 और 6 की कंप्लीट फीस है 999 रुपये और ये मेंस तक चलेगा आपका लगातार। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं आप। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 8527434727 पे बात कर लीजिए आप, पूरी सूचना आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मथुरा मूर्तिकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है 125 शब्दों में। तो इन्होंने दिया है, मथुरा मूर्तिकला शैली प्राचीन भारतीय कला की एक विशिष्ट और प्रभावशाली शैली है जो उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में विकसित हुई। यह शैली कुषाण काल के दौरान फली फूली और इसकी विशेषता भारतीय और विदेशी प्रभावों का अनूठा मिश्रण है। हालांकि ये आप इसको फैक्ट को चेक करिए क्योंकि ये पूर्णतः स्वदेशी शैली है। ठीक है, विशेषताएं देखिए, तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियाँ यहाँ बनाई गई, हिंदू बौद्ध जैन। ठीक है, तो यहाँ आप महत्व भी दिखा सकते हैं कि ये धार्मिक समन्वय को प्रदर्शित करता है। प्रमुख केंद्र देख लीजिए, मथुरा, अहिच्छत्र, श्रावस्ती, कौशाम्बी, ये इसके केंद्र भी हैं। सीकरी के लाल, बलुआ चित्तीदार और सफ़ेद चित्तीदार पत्थरों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। मूर्तियों में प्राय बाल विहीन, मूछ विहीन, अलंकार विहीन, वस्त्र विहीन किंतु प्रभामंडल मौजूद है। यहाँ पे पॉइंट उन्होंने काफ़ी अच्छे दिए हैं। बुद्ध की सभी प्रसिद्ध मुद्राओं को प्रदर्शित किया गया है, जैसे अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, वरद हस्त मुद्रा आदि। बुद्ध को आसन यानी बैठे हुए एवं स्थानक यानी खड़े हुए दोनों में प्रदर्शित यहाँ किया गया है। इस शैली की मूर्तियों में सामाजिक सरोकार भी दिखता है। यहाँ पे मथुरा कला में नृत्य, श्रृंगार, नग्नता आदि भावों को ईमानदारी से चित्रित किया गया है। यहाँ पे इस शैली की में निर्मित मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं? जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्ति, भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति है, यक्षिणी की प्रतिमा है, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति है यहाँ पे। और ये हो गया आपका। यहाँ इसके बाद इन्होंने निष्कर्ष दे दिया, मथुरा मूर्तिकला शैली प्राचीन भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का ये प्रमाण है। यह शैली न केवल उत्तर प्रदेश अपितु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के उच्च मानकों को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार लिख रहे हैं। और देखिए, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आपका कंपटीशन इन्हीं लोगों से है। आप कुछ चीज़ों को लेके, जैसे कुछ कंजूसी कि नहीं हमें ज्वाइन करना है, कि हमारा प्री है, तो देखिए फाइनल सिलेक्शन के लिए तो आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी। या जैसे हम डरना, उसे लिखने से बचना, तो ये सारी चीज़ें आपको बाहर करा सकती हैं। अगर आपको सिलेक्शन फाइनली चाहिए तो लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाई गई प्रमुख अभिलेखों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो इन्होंने देखिए दिया 3री शताब्दी या ईसा पूर्व होगा, ईसा पूर्व नहीं लिखा है। इससे अभिलेखों के निर्माण की शुरुआत मानी जाती है। अभिलेखों का निर्माण मुख्यतः राजकीय नियमों, कानूनों व नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु किया जाता था। उत्तर प्रदेश से मिलने वाले अभिलेख इस प्रकार हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है और मेन बॉडी और परिचय के बीच में लिंक भी स्थापित किया है। तो मौर्य काल में देखिए कौन कौन से हैं, जैसे सहगौरा जो गोरखपुर में स्थित है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, उपदेशों और मूल्यों का वर्णन करता है। अहरौरा अभिलेख जो मिर्जापुर में स्थित है, अशोक द्वारा निर्मित है। ब्राह्मी और खरुष्टी लिपियों का प्रयोग हुआ है। बौद्ध धर्म नीतियों के प्रचार हेतु ये बनाया गया था। सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है। अशोक ने अपने महामात्रों के संघ भेद को रोकने का आदेश दिया इसमें। सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष पर बने सिंहों की आकृति को ही भारत सरकार ने अपना राज चिन्ह बनाया, तो जानते ही होंगे। अन्य कुछ हैं, जैसे मेरठ का स्तंभ लेख है, टोपरा का दिल स्तंभ लेख है, कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख है, तो ये भी मौर्य काल से संबंधित है। गुप्त काल में कुछ बने हैं, जैसे भीतरी स्तंभ लेख इन्होंने नहीं लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कंद गुप्त का, जिसमें जो हुड़ों के आक्रमण को इन्होंने हुड़ों को पराजित किया था उसके बारे में वर्णन है, तो ये आप दीजिए जरूर। इलाहाबाद अभिलेख है, इसमें समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। तो इलाहाबाद अभिलेख की जगह आप प्रयाग प्रशस्ति लिखिए। क्या लिखना है? प्रयाग प्रशस्ति लिखिए, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त के सैन्य और राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन है। मथुरा शिलालेख में देखेंगे हिंदू धर्म की शैव परंपराओं से संबंधित है, संस्कृत में ये। पशुपति धर्म के इतिहास को समझने हेतु ये महत्वपूर्ण है। और ये सीधा इन्होंने निष्कर्ष दे दिया, तो ये निष्कर्ष आप देख सकते हैं, तो काफ़ी ठीक दिया इन्होंने। आगे चलते हैं। तीसरा है, उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला का संक्षिप्त में वर्णन प्रस्तुत कीजिए 125 शब्दों में। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के विकास से मानव क्रमिक विकास व समृद्धि को देखा जा सकता है। मानव के उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही वास्तुकला की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश भी रहा है। तो आगे इन्होंने दिया, जैसे विकास क्रम क्या है कि प्रागैतिहासिक काल से इन्होंने शुरुआत की है कि प्रयागराज की बेलन घाटी क्षेत्र में देखेंगे मानव बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे चौपानी मांडो से। सराय नाहर राय से गर्त चूल्हे स्थानीय निवास के साक्ष्य, यहाँ प्रारंभिक वास्तुकला का पता चलता है यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे, आलमगीरपुर है, यहाँ से पकी ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। हुलास सहारनपुर में है, यहाँ से गारे की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। सनौली बागपत है, यहाँ से कब्रगाह के साक्ष्य मिलते हैं।
तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा इन्होंने सारे युगों के बारे में दे दिया है। मौर्य युग में देखेंगे अशोक का सारनाथ स्तंभ लेख है, और ये बताई दिए कि जो शीर्ष पर जो सिंह है वो भारतीय राज चिन्ह यहीं से लिया गया है। मेरठ टोपरा स्तंभ लेख, कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख, का होम अभिलेख देवरिया का। गुप्त काल में देखेंगे आप जाके तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख है। मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली देखेंगे यहाँ पे, है ना। अब पूर्व मध्यकाल में देखेंगे तो कालिंजर दुर्ग का निर्माण होता है। मध्यकाल में देखेंगे जाके तो ये इंडो इस्लामिक शैली का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जिसमें सैतीर, मेहराब और वक्स का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तुगलक काल में स्थापित जौनपुर शहर में भी भवन निर्माण की जो सलामी पद्धति है इसका प्रयोग किया गया। और जौनपुर स्थापत्य के मुख्य उदाहरण देखेंगे अटाला मस्जिद है, झांझरी मस्जिद है, लाल दरवाज़ा मस्जिद है, ये सब ये जौनपुर में देखेंगे। मुगल काल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण, जोधाबाई महल, आगरा किला, बीरबल महल आदि ये देख सकते हैं। शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया पित्रोदा शैली में, तो ये भी आप दिखा सकते हैं। अब सीधा फिर आधुनिक काल पे इन्होंने दिया है कि अवध शैली में लखनऊ में जहाँ ईरानी मिश्रित शैली का प्रयोग कर भवनों का निर्माण हुआ, जैसे रूमी दरवाज़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा आदि ये बनाए गए। अब ये ब्रिटिश काल में देखेंगे तो यहाँ लखनऊ विधान भवन है, बेगम समरू चर्च है, बनारस विश्वविद्यालय, ये सब बनाया गया। तो ये सब इन्होंने एक बड़ा अच्छे क्रम में ये चीज़ें लिख दी हैं, और ये इन्होंने निष्कर्ष दे दिया है उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक वास्तु कला विरासत के सांस्कृतिक गौरव, सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है, जो यूपी का प्रमुख पर्यटन गंतव्य भी बनाती है। अतः उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्लोगन यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा से समझा जा सकता है। ये काफ़ी अच्छा इन्होंने बैलेंस दिया है, बस थोड़ा राइटिंग और प्रेजेंटेशन में इन्हें सुधार करना है, बाकी इनका कंटेंट ठीक है। चौथा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख अभिलेखी संग्रहालयों का वर्णन करना है, इनका महत्व भी रेखांकित करना था 125 शब्दों में। परिचय में दिया है प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में समृद्ध रहा है। यहाँ पर पाई जाने वाली विविध कलाओं जैसे मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संग्रहालयों की स्थापना की गई है। तो काफ़ी साधारण, देखिए इसकी विशेषता है कि साधारण है, एक तो संक्षिप्त है और सरल है, ये चीज़ें आपकी, और स्पष्टता भी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने परिचय में डाली हुई हैं। आगे देखते हैं प्रमुख संग्रहालय। देखिए इन्होंने मैप से भी शो कर दिया है, तो मैप आप देख सकते हैं। मैप बनाना बहुत जरूरी है, जहाँ भी आपको स्पेस मिले अच्छा मैप बना दीजिए, लेकिन किसी सिंगल बिंदु के लिए मैप नहीं बनाना है, याद रखिए। राजकीय संग्रहालय लखनऊ सबसे प्राचीन और पहला संग्रहालय 1863 में स्थापित हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत है कि देवनागरी लिपि में लिखी प्राचीनतम पोथी यहाँ संग्रहालय में सुरक्षित है। राजकीय संग्रहालय मथुरा का 1874 में स्थापना हुई है इसकी। यह मथुरा की कुषाण एवं गुप्त युगीन कला कृतियों का एकमात्र संग्रहालय होने के कारण विश्व भर पर ख्याति प्राप्त है, विश्व भर में, ठीक है। प्रारंभिक काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक की भारतीय कला की विशिष्ट एवं अद्भुत कला संपदा की इस संग्रहालय में संग्रहित हैं। नेहरू व शास्त्री जी के अस्थि कलश भी यहाँ सुरक्षित हैं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित ये विश्व प्रसिद्ध है। महत्व देख लीजिए क्या क्या है अभिलेखों के। प्राचीन सांस्कृतिक अवयवों के संरक्षण में योगदान, शोध और अनुसंधान में उपयोग, और पर्यटन, ज्ञान और साहित्य के प्रचार में, गौरवशाली कलाओं का एक पीढ़ी से के ज्ञान को दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने में। तो ये सब दे दिया इन्होंने, काफ़ी अच्छा दिया है। इस प्रकार संग्रहालय प्राचीन काल की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं, जो कि हमारे गौरवशाली अतीत का हिस्सा है, ठीक है। 5वां प्रश्न है इसमें, देखिए उत्तर प्रदेश में शिल्प कला के विवरण को प्रस्तुत करना था 125 शब्दों में। तो यूपी इन्होंने दिया परिचय में, यूपी के विशाल भौगोलिक क्षेत्र के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाएँ पाई जाती हैं, जो कि न सिर्फ देश बल्कि विश्व भर में भी प्रसिद्ध नहीं है। तो ये कौन कौन सी है, छोटा सा इन्होंने मैप बना के ये दिखा दिया है, तो आप भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। यूपी में शिल्प कलाएं देखिए, कढ़ाई बुनाई में देखेंगे, रेशमी वस्त्र जैसे साड़ियों आदि में, आजमगढ़ वाराणसी में, बनारसी साड़ी, शिफॉन की साड़ी, जरी जरदोजी व चिकनकारी का कार्य लखनऊ में होता है। पीतल का कार्य देखेंगे मुरादाबाद, मथुरा में आदि जगह होता है। ये पीतल की मूर्तियाँ आदि बनाई जाती हैं। कांच का कार्य होता है फिरोजाबाद में, और चूड़ियाँ, खिलौने, बर्तन आदि ये बनाए जाते हैं। इधर देखिए कुशल कारीगरों का द्वारा ये निर्माण किया जाता है इनका। आगे देखते हैं इत्र निर्माण, ये कन्नौज में विश्व प्रसिद्ध है। कालीन व दरियाँ भदोई में विश्व भर में इनकी मांग भी है। सिरेमेटिक पॉटरी देखेंगे खुर्जा में, यहाँ कांकरी से लेके प्लास्टर तक पॉट्स, सजावटी लघुचित्र तक ये बनाए जाते हैं। चमड़े का कार्य भी होता है आगरा, कानपुर में। यहाँ की टेनरियों से बने उत्पादों की विदेशों में बहुत मांग भी है। तो ये इन्होंने सीधा निष्कर्ष दे दिया है, तो इस तरीके से आप भी दे सकते हैं। शिल्पकारी प्रदेश में आय व रोजगार का एक प्रमुख साधन भी है। सरकार इनके संरक्षण और संवर्धन हेतु लगातार प्रयास कर रही है। आपको साथ साथ में कुछ नई योजनाओं से लिंक कर देना है, जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना। इस तरीके से करंट से भी आपको कहीं जहाँ स्पेस मिले वहाँ ऐड कर दीजिए। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर करिए, जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड बटन दिया उसे दबाकर। ठीक है, इसमें इतना ही था। थैंक यू।